हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी एनिमल्स के एक डे केयर से शुरू होती है, जहां वार्डन सभी बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। यहाँ हाइड एंड सीक खेलते हुए डैनियल नाम का बच्चा चीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन उसे ऐसा नहीं करने देती और अपने पीछे खड़े ब्रैडली को जल्दी से छुपने को बोलती है। ब्रैडली बहुत ढूंढता है, लेकिन हर जगह पहले से ही कोई दूसरा एनिमल छुपा हुआ था और इस तरह उसे कोई जगह नहीं मिलती। इधर डैनियल की आंख खुलने वाली थी, तभी ब्रैडली को पास ही पड़ी रेत नजर आती है, जिसे डिग करके वो उसके अंदर चला जाता है। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि नीचे एक मैगी नाम की वॉम्बैट ने अपना सीक्रेट हाइड आउट बनाया हुआ है, जहां वो अपने टॉयज के साथ खेला करती थी। और उसका सबसे बड़ा रूल था कि बॉयज इस जगह बिल्कुल अलाउड नहीं है। तभी अचानक ब्रैडली वहां आकर गिरता है। मैगी उस पर बहुत नाराज होती है कि तुम इस तरह मेरे हाइड आउट में नहीं आ सकते, और वैसे भी बॉयज यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। तब ब्रैडली उसे बताता है कि ये मेरा यहाँ पहला दिन था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर मैगी उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरे फ्रेंड्स को तुम्हारे रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें एक नए वर्कर की जरूरत थी। तब ब्रैडली अपनी जेब से एक बूश बार निकालता है, जो वॉम्बैट्स का पसंदीदा स्नैक्स है, और वो मिलकर उसे शेयर करने लगते हैं। फिर एक मोन्टाज के थ्रू हम उन्हें बड़ा होते हुए देखते हैं और पता चलता है कि उन्होंने आपस में शादी कर ली है। बहुत प्यार से उन्होंने अपने लिए एक नया घर बनाया है और इस तरह उनकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी। यही एक कंपनी टाउन का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रही है और ये दोनों इसी में जॉब करते हैं। अपनी शिफ्ट खत्म करके वो निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो अंडरग्राउंड टनल ढहने लगती है। मैगी बहुत डर गई थी, लेकिन ब्रैडली तुरंत उसे भागने को बोलता है। भागते हुए वो दोनों एक डेड एंड तक आते हैं और मैगी को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे। तभी ब्रैडली अपने चश्मे पर एक रिफ्लेक्शन देखता है जो सामने बने एक होल से आ रही थी। वो तुरंत उसे डिग करने लगता है ताकि बाहर जाने का रास्ता बना सके, और फिर मैगी से वहाँ से निकलने को बोलता है, पर मैगी बीच में आकर अटक जाती है। ब्रैडली किसी तरह पुश करके उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद उसमें जा पाए, पत्थर गिरने से होल का मुंह बंद हो जाता है और ब्रैडली के पास अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। इधर मैगी किसी तरह बाहर आ गई थी, लेकिन देखती है कि ब्रैडली पीछे कहीं नहीं है। उसे बचाने के लिए वो होल में वापस जाने की सोचती है, लेकिन तभी एक फेदर नाम का सुपर हीरो उसे रोक लेता है, जो यहाँ वर्कर्स की मदद करने आया था। मैगी उन्हें बहुत समझाती है कि उसका हस्बैंड अभी भी अंदर है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और एम्बुलेंस में डालकर उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं। आगे का सीन 6 महीने बाद का है, जहाँ मैगी की लाइफ अब बहुत बदल चुकी है। ब्रैडली के बिना वो खुद को बहुत अकेला फील करती है और किसी भी काम में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। उसने टनल्स की लगभग हर जगह चेक कर ली थी, पर ब्रैडली का आज तक कोई पता नहीं चला और अब बस एक आखिरी पॉइंट बचा है। वो टॉर्च लेकर उसे भी चेक करने जाती है, लेकिन यहाँ भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो जमीन के नीचे से आ रही थी, लेकिन खोदने पर पता चलता है कि ये तो एक बीवर फैमिली है, जिनकी डिनर पार्टी उसने खराब कर दी है। डैनियल, जो अब यहाँ का पुलिस चीफ है, उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें अब ब्रैडली को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस पर मैगी उसे एक बार केस फाइल दिखाने को बोलती है ताकि तसल्ली कर सके कि सारी इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से हुई है, लेकिन डैनियल इसकी परमिशन नहीं देता और कहता है कि ये सिर्फ लॉ ऑफिसर्स के लिए है। शाम को वो टीवी पर एक न्यूज देखती है कि बुश बैंडिट्स इस महीने की अपनी 5वीं चोरी करने वाले थे, लेकिन फेदर ने उन्हें पहले ही रोक लिया और इस बात से लोग बहुत खुश हैं। लेकिन मैगी को फेदर बिल्कुल पसंद नहीं था और गुस्से में वो टीवी को बंद कर देती है। आगे कुछ सामान खरीदने वो एक सुपरमार्केट में आती है, जिसका मैनेजर है स्वीट नाम का एक शुगर ग्लाइडर, और वो खुद को फेदर का सबसे बड़ा फैन समझता है और चाहता है कि एक दिन वो उसे अपना साइड किक बना ले। तभी वहाँ कुछ बेबी एनिमल्स आते हैं जो बहुत ही शरारती थे और सुपरमार्केट में तबाही मचाने लगते हैं। स्वीट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उन बेबी एनिमल्स की मॉम आ जाती है, जो गुस्से में स्वीट को खाने वाली थी। मैगी से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो एनिमल मॉम को मारकर वहाँ से भगा देती है और उसकी ताकत देखकर स्वीट बहुत इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक सुपर हीरो के जैसी हो, और उसे अपना नाम बताने को बोलता है। मैगी उसे बहुत समझाती है कि वो तो एक नॉर्मल वॉम्बैट है, लेकिन स्वीट ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो उसे खुद को उसका साइड किक बनाने को बोलता है कि मैं तुम जैसी सुपर हीरो के बहुत काम आऊंगा और जल्द ही तुम भी फेदर जितनी पॉपुलर हो जाओगी। उसने तो मैगी के लिए एक नाम भी सोच लिया था, कॉम्बैट वॉम्बैट, और खुद वो बनेगा उसका साइड किक गैलियन ग्लाइडर।
लेकिन मैगी कहती है कि तुम इस काम के लिए बहुत छोटे हो और उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। उदास स्वीट एक बेंच पर बैठकर फेदर की कॉमिक पढ़ने लगता है। तभी उसे वो बुशी बैंडिट्स दिखाई देते हैं जिन्होंने अभी अभी एक और चोरी को अंजाम दिया है और फेदर उनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन तभी एक बैंडिट अपना रास्ता बदल लेता है और स्वीट को लगता है कि यहाँ उसे अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर इसे पकड़ लिया तो शायद फेदर उससे इम्प्रेस हो जाएगा। भागते हुए वो एक बिल्डिंग की छत पर आते हैं जहाँ एक ऐसा इमरजेंसी एग्जिट है जो सिर्फ फ्लाइंग बर्ड्स के लिए था। लेकिन बैंडिट अपने जुगाड़ की मदद से बच निकलता है और स्वीट उतरने के चक्कर में एक पोल पर लटक जाता है। मैगी ने भी न्यूज़ पर उसे देख लिया था, लेकिन उसे लगता है कि स्वीट को बचाने का काम तो पुलिस का है। तभी उसकी नजर ब्रैडली की फोटोज पर जाती है जो मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा मदद करता था, और इसे इंस्पायर होकर वो भी निकल पड़ती है। वो अपने लिए एक मास्क बनाती है ताकि कोई वहाँ उसे ना पहचान पाए, और हम देखते हैं कि उसने एंड टाइम पर आकर स्वीट को बचा लिया है। लोगों को लगता है कि शायद ये एक सुपर हीरो है और रिपोर्टर उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर मैगी कहती है कि मेरा नाम है कॉम्बैट वॉम्बैट। यही फेदर फ्रंट पेज पर उस नए सुपर हीरो की फोटो देखता है जिसकी वजह से वो सेकंड पेज पर आ गया है, और ये देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उसकी मैनेजर जिसका नाम सीसी है उसे कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और जल्द ही तुम फिर से फेमस हो जाओगे। उधर मैगी के घर पर स्वीट उसे जगाकर वो न्यूज़पेपर दिखाता है कि तुम्हारी सुपर हीरो की जर्नी अब शुरू होने वाली है और मैं बनूंगा तुम्हारा साइड किक। इस पर मैगी कल के इंसिडेंट के लिए उसे ट्रोल करती है कि तुम एक शुगर ग्लाइडर होकर भी ग्लाइड नहीं कर पाए तो साइड किक भला कैसे बनोगे। तब स्वीट उसे बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया और इसीलिए उसे ये सब सिखाने वाला कोई नहीं था। मैगी भी इमोशनल होकर उसे ब्रैडली के बारे में बताती है कि कैसे उसने एक ही दिन में अपनी जॉब और हस्बैंड दोनों को खो दिया। इस पर स्वीट कहता है कि तब तो तुम्हें ये सुपर हीरो वाली जॉब ले लेनी चाहिए, और उसे फेदर की एक कॉमिक दिखाता है जिसमें वो पुलिस चीफ डैनियल के साथ है। मैगी भी ये सोचकर मान जाती है कि सुपर हीरो भी एक तरह से लॉ ऑफिसर्स है और इससे ब्रैडली के केस फाइल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। आगे हम उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ स्वीट फेदर की कॉमिक से मदद लेता है और जल्द ही वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब बस उन्हें एक मौके की तलाश थी ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा सके, और जल्दी ही वो उन्हें मिल जाता है। वो देखते हैं कि एक एनिमल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जो किसी भी वक्त खाई में गिरने वाला है, और मैगी अपनी ताकत के दम पर उसे बचा लेती है। इसी तरह से वो कुछ दूसरे लोगों की भी मदद करती है और जल्दी ही वो दोनों फेमस हो जाते हैं। एक दिन फेदर की मैनेजर सीसी उसके पास आती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अमेजिंग ऑफर है, और वो दोनों उससे मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं। सीसी के ऑफिस में गोल्ड स्टैचू रखा हुआ था जिसके बारे में स्वीट मैगी को बताता है कि ये सिटी का पीस आइडल है और फेदर और सीसी को उनकी सर्विसेज के लिए दिया गया है। फिर जल्दी ही उनकी मुलाकात सीसी से होती है जो चाहती थी कि मैगी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले ताकि वो दोनों खूब पैसे कमा सके। पर मैगी कहती है कि मैं ये काम लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ और मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही फेदर भी छुपकर उन्हें देख रहा था जो इन सब से बिल्कुल खुश नहीं है। अगले दिन वो टीवी पर एक न्यूज़ देखते हैं कि बुशी बैंडिट्स एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन फेदर उन्हें रोकने नहीं आया। तभी उन्हें बैंडिट्स का एक मैसेज मिलता है कि हम सीसी का पीस आइडल चुराने वाले हैं और अगर हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। मैगी और स्वीट उन्हें रोकने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि पीस आइडल तो पहले से ही गायब है और ये सब तो उन्हें फंसाने के लिए एक सेटअप था। मैगी समझ जाती है कि ये सब फेदर का काम है क्योंकि वो उनसे जेलस फील करता था। तभी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आता है जिसे लगता है कि वो आइडल शायद इन्हीं दोनों ने चुराया है, और वो पैनिक बटन को प्रेस कर देता है। मैगी स्वीट को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर नीचे तो पब्लिक पहले से ही जमा थी जिनमें कुछ रिपोर्टर्स भी शामिल हैं। जल्दी ही ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है जहाँ लोग अब उन्हें सुपर हीरो की बजाय चोर समझ रहे थे, और ये देखकर मैगी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि चोर तो मैं बन ही चुकी हूँ, और गुस्से में पुलिस स्टेशन जाकर ब्रैडली की केस फाइल को चुरा लेती है। घर पर उसका सामना स्वीट से होता है जो यहाँ उसे चेक करने आया था और उसके हाथ में पकड़ी उस फाइल के बारे में पूछता है। तभी न्यूज पर पुलिस स्टेशन में चोरी की खबर आती है और स्वीट समझ जाता है कि ये सब मैगी का ही काम है। तब मैगी उसे सारी बात बताती है कि ये सब उसने अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए किया है और सुपर हीरो भी वो इसीलिए बनी थी ताकि इन फाइल्स तक पहुंच सके। स्वीट को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि मैगी आज तक उसे धोखा दे रही थी, और वो ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है।
जहाँ मैगी उसकी स्क्रैप बुक को चेक करती है जहाँ स्वीट ने उन दोनों के स्केचेस बनाए हुए थे, और ये देखकर वो रोने लगती है कि उसे स्वीट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ब्रैडली की फोटो से आवाज आती है जो उसे स्वीट से माफी मांगने को बोलता है, और मैगी भी शायद यही चाहती थी। यहाँ पेपर्स उठाते हुए मैगी एक वर्कर की फोटो को देखती है जो टनल में हुए हादसे के टाइम वहीं मौजूद था, और उसे इन सभी इवेंट्स में एक कनेक्शन नजर आता है। तभी उसकी नजर न्यूज पर जाती है जहाँ भेस बदलकर यही वर्कर उसके खिलाफ इंटरव्यू दे रहा है। फिर वो अपनी पहले की रिसर्च के कुछ और पेपर्स निकालती है जहाँ अलग अलग रूप में यही वर्कर मौजूद है, और फेदर हर बार इसे ही बचाता था। यहीं उसे उस वर्कर का एड्रेस लिखा हुआ मिलता है, और वो प्लान करती है कि सच्चाई जानने के लिए इस वर्कर को इंटेरोगेट करना होगा। पर उससे पहले वो स्वीट को मनाने आती है जो अभी भी उससे बहुत नाराज है। मैगी उसे उसकी स्क्रैप बुक दिखाती है, लेकिन स्वीट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और गुस्से में वो स्क्रैप बुक को बंद कर देता है। फाइनली मैगी उसे एक सूट दिखाती है जो खास उसने स्वीट के लिए बनाया है, और ये देखकर उसका सारा गुस्सा दूर हो जाता है। मैगी कहती है कि मेरे पास एक नया मिशन है और बिना अपने साइड किक के मैं इसे पूरा नहीं कर सकती। आगे हम पेरी नाम के उस वर्कर को देखते हैं जो असल में एक टीवी एक्टर है और फिलहाल अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी अचानक मैगी वहां आ जाती है। पेरी उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्वीट उसे ऐसा नहीं करने देता। वो लोग उसे सच बताने को बोलते हैं, और यहाँ पता चलता है कि पेरी तो एक थिएटर ग्रुप से है जिनका काम है फेदर को एक रियल सुपर हीरो दिखाना, और वो बुशी बैंडिट्स भी उसी ग्रुप से है। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि बुशी बैंडिट टाउन के बैंक को लूटने वाले हैं और फेदर उन्हें रोकने आ गया है। मैगी और स्वीट ये सुनकर सीधे बैंक की ओर निकल जाते हैं ताकि उस फ्रॉड हीरो को बेनकाब कर सके। बैंक में फेदर और बैंडिट्स की लड़ाई चल रही थी कि तभी मैगी और स्वीट वहां आते हैं। फेदर उन्हें पकड़ने के लिए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैगी जल्दी ही उसे काबू कर लेती है और कहती है कि अब इस नाटक को खत्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ उसे रियलाइज होता है कि फेदर को इस नाटक के बारे में कुछ नहीं पता। उसे तो यही लगता है कि वो सच में ही एक असली सुपर हीरो है और विलेन से सिटी की रक्षा कर रहा है। तभी वहाँ सीसी आती है जिसने बुशी बैंडिट्स को वहाँ से भगा दिया है, और पता चलता है कि ये सारा खेल उसी का रचा हुआ है। वो जानबूझकर फेदर को एक सुपर हीरो शो करती थी ताकि उसे मिले प्रमोशंस के थ्रू पैसा कमा सके। फेदर को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन सीसी एक हाथ से उसे रोककर दूर उछाल देती है। स्टेडियम वाला हादसा भी सीसी ने ही कराया था, और ये सुनकर मैगी को ब्रैडली का ध्यान आता है। वो सीसी पर अटैक करने की सोचती है, लेकिन देखती है कि अचानक से उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया है और वो अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वो तीनों उससे बचकर भागने लगते हैं, जहाँ मैगी एक होल के थ्रू उन्हें बाहर ले आती है, पर सीसी अभी भी उनका पीछा कर रही थी। बाहर उन्हें डैनियल मिलता है और मैगी उसे स्वीट को यहाँ से दूर ले जाने को बोलती है। फिर वो फेदर को अपने साथ आने को कहती है और सीसी को पीछे लगाकर वो सब एक हिल पर आ जाते हैं। सीसी यहाँ उन पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी एक पत्थर लगने से वो गिर पड़ती है। वो देखते हैं कि उनकी मदद करने स्वीट वहाँ आ गया है जो पास ही के एक पेड़ पर बैठा हुआ था। सीसी उसे मारने के लिए उस पेड़ पर जाती है, पर पेड़ उसका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता और खाई की तरफ झुकने लगता है। मैगी चाहती थी कि स्वीट डाल से नीचे कूद जाए ताकि ग्लाइड करके अपनी जान बचा सके, लेकिन स्वीट डर के मारे ऐसा नहीं कर पाता। सीसी पेड़ को टूटता देख वापस आने लगती है, लेकिन मैगी और फेदर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और अपनी किक से पेड़ को नीचे गिरा देते हैं। स्वीट हिम्मत करके कूद जाता है और ग्लाइड करते हुए बच निकलता है, लेकिन सीसी खाई में गिरकर मारी जाती है। अगला सीन मैगी के घर का है, जहाँ स्वीट और फेदर उससे मिलने आए हैं और कहते हैं कि टाउन के लोगों को एक सुपर हीरो की जरूरत है। फेदर अब उसके साथ काम करता था और पहली बार लोगों की सच में मदद कर रहा था। स्वीट का ग्लाइडिंग का डर भी अब खत्म हो चुका है और वो अपने जैसे शुगर ग्लाइडर्स को उड़ना सिखाता है। एंड सीन में वो तीनों एक नई मिशन पर जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।